हेलो बेटा जी। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे हेडिंग देख रहे होंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। इसमें तीन बातें सीखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म वापस बना करके थीटा और पी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैसे निकालते हैं। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म मतलब अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन देता है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मतलब स्लोप और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म यानी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे बताते हैं। नॉर्मल फॉर्म यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और एंगल कैसे निकालते हैं। बेटर होगा कि मैं आपको अपने वे में अपने तरीके से सारी चीजें समझाता चलूं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पक्के हो सकें। जैसे कि बेटा जी, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? मेरा हाथ। उसमें मैंने एक हेडिंग डाली, क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन से मतलब क्या होता है कि सारी इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालने के बाद जो फॉर्मेशन लाइन की दिखेगी वो कैसी दिखेगी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्मेट में दिखेगी। कैसी दिखेगी? ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्मेशन में दिखेगा। जब भी कोई इक्वेशन आप बनाओगे ना, तो हमने 5 तरीके से इक्वेशन बनाना सीखा था। याद है आप सबको? जब एक पासिंग पॉइंट और स्लोप देता था तो इक्वेशन निकालते थे। अगर हमारे को क्या कहते हैं, 2 पॉइंट देता था तब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते थे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मतलब था कि स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दे दे। फिर चौथा था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म और पांचवा था नॉर्मल फॉर्म। तो जिसमें से हम तीन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से फिर से रिपीट करेंगे। पहली हेडिंग डालते हैं कौन सी? स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म। मैं हर एक क्वेश्चन पे ना आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मतलब कैसे उल्टा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? कंपैरिजन करेंगे, फिर कौन सी चीज क्या कहलाएगी, तसल्ली से समझना। हालांकि हमने पढ़ रखा है पर फिर भी। दूसरी होगी कौन सी? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म यानी हमारे को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे बताने हैं। और तीसरी होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म। मैं पहले आप सभी को ना एक हेडिंग डाल के मतलब प्रॉपरली बता देता हूँ कि वाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा। जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो m होगा उसे तो स्लोप बोलेंगे, और जो c होगा उसे y इंटरसेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन के बराबर होता है। तो जिसमें कि अगर मैं बात करूं आप सभी से कि इसमें ए और बी क्या कहलाएगा। जो ए होगा इसे बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसे क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। और जो बी होता है इसे क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है? बोलो हाँ। ठीक है। फिर नॉर्मल फॉर्म से मतलब होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है ना, एक तरह से इसे रिवीजन भी कहा जा सकता है और कॉन्सेप्चुअली कैसे कहा जा सकता है कि इससे उल्टा कैसे चलेंगे, जिसमें नॉर्मल फॉर्म आपको बहुत टाइम लगेगा समझाने में। जरा ध्यान से समझना। इसमें जो थीटा होता है वो एक तरह से एंगल होता है विद एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस होता है। और पी से मतलब है परपेंडिकुलर लेंथ। परपेंडिकुलर लेंथ होता है, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहा जा सकता है ओरिजिन से। अब वे कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सभी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको गिवन दे, क्या दे गिवन? जनरल इक्वेशन गिवन दे, और जनरल इक्वेशन गिवन देने के बाद वो आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। उल्टा क्वेश्चन कैसे? कि स्लोप बताओ और वाई इंटरसेप्ट बताओ। यानी अगर कोई इक्वेशन आपको देता है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो कैसे करना है सभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले y को खाली कर लेना, कंपेयर करनी है तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो जो x का कोफिशिएंट कहलाएगा उसे क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं।
तो आप क्वेश्चन करते समय कैसे करेंगे, कंपेयर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m क्या हो जाएगा माइनस ए बाई बी यानी स्लोप हो जाएगी, और c स्मॉल c की जो वैल्यू आई है माइनस सी बाई बी, जिसे क्या बोलेंगे हम y इंटरसेप्ट, क्या बोलेंगे y इंटरसेप्ट। बेटर होगा कि मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर एग्जांपल से समझते हैं, उसने कहा इफ 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन है। क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। तो क्या इस लाइन की इक्वेशन से क्या हम वो स्लोप और y इंटरसेप्ट बता सकते हैं? तो स्लोप क्वेश्चन मार्क और y इंटरसेप्ट बताओ, वो तो ऐसे बोल देगा y इंटरसेप्ट बताओ। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले 3y, पहले y को खाली करना जो कि हमने सीखा हुआ है, याद हो तो, माइनस 2x प्लस 5, y को खाली करके जो आएगा x का कोफिशिएंट, जैसे ये दिख रहा है आपको, सभी को स्क्रीन दिख रही है। अब मैं अगर इसमें कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस यस सर। इस वाली से, तो यानी m क्या हो जाएगा बताओ जरा, स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप बताओ, स्लोप स्लोप क्या हो जाएगी -2/3, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, बोलो, इंटरसेप्ट इज 5/3। 5/3। आया समझ ये सभी को, बोलो हाँ, क्या ये सबको समझ आ गया? यस सर। तो एक काम करते हैं, सभी को अगर समझ आया है तो बेटर होगा मैं इसके ऊपर दो क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट करने हैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन 3x माइनस, चलो 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो तीसरा भी क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीनों क्वेश्चनों में आपको फाइंड करना है स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। जल्दी से फटाफट स्लोप बताओ और y इंटरसेप्ट बताओ तीनों क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्लियर है, सभी को क्वेश्चन क्लियर है? मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन बता देता हूँ। एक तरह से इस वाले क्वेश्चन यस में सर। आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना है, फटाफट। सभी कर रहे हो? यस। जिसके हो गए प्लीज मेरे को हैंड रेस कर दीजिए और आंसर्स मैच कर लेते हैं एक बार, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आलोक ने भी कर लिया है, जिसके हो गए प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। और मैसेज में आंसर्स मेंशन कर दीजिए सभी अपने अपने। तो एक बार आंसर सभी मैच कीजिएगा। हमारे को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तीनों क्वेश्चंस की जब कंपैरिजन करनी थी, तो आंसर जरा फटाफट बताते चलना, मैं नहीं कर रहा, आप सभी करना, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आलोक आंसर देना चाहेगा। आलोक, स्लोप बताइए क्या आई है और y इंटरसेप्ट क्या आई है। आलोक, स्लोप आई है सर -7/2। 3/2, और y इंटरसेप्ट आया है 7/3, 7/2। 7/2। क्या सभी का यही आया है? ठीक है। तो दूसरा मैं आयुष के में आंसर चेक कर लेता हूँ। आयुष ने मेरे को जो आंसर लिख के भेजा है वो -1 है स्लोप, और उसने जो y इंटरसेप्ट लिख के भेजा है वो देख लेते हैं क्या है। उसने मुझे -3 लिखा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर मुझे दिख रहा है,
उसने स्लोप लिखी है 1/2, क्या सभी की 1/2 आई है? और जो y इंटरसेप्ट आया है वो कितना है? 1/2। क्या यही आया सभी का आंसर? ठीक है, वेरी गुड। यस तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आ गया होगा, है ना? बोलो हाँ। फिर आते हैं, अगर यस हमारे सर को इंटरसेप्ट बताना पड़े, तो सपोज कोई एक इक्वेशन दे रखे ax प्लस के by प्लस c इक्वल टू 0 गिवन, और आपसे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों पूछे, तो सबसे पहले क्या करना? by सबसे पहले माइनस में c ले जाना, डन। कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले आना, जो भी कांस्टेंट राइट हैंड साइड हो उसी से ही आपको डिवाइड कर देना है, ठीक? क्योंकि राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए, और x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए कंपेयर करने से पहले। तो माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी और इज इक्वल टू 1। तो जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर किससे करेंगे? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 से, तो x इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा? x इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई ए, और y इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा? y इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई बी। बेटर होगा कि इसे एक एग्जांपल से समझते हैं जल्दी जल्दी, और फिर आप क्वेश्चंस करना। फिर जो नॉर्मल फॉर्म है ना, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। सभी तैयार है? बोलो हाँ। तो बेटर है कि एक यस एग्जांपल समझते हैं, कि मैंने लिखा 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे 5 की जगह 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करा, यस और नो? और x के नीचे 5 डिवाइड बाई 2, और y के नीचे 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस को भी डिवाइड में लेके जाता। क्लियर है? बोलो हाँ। तो इन शॉर्ट, अगर मैं इसकी इस वाली फॉर्म से कंपेयर करूंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो x इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो। x इंटरसेप्ट इज, बोलो। 5/2 और y इंटरसेप्ट इज, 5/3 आया समझ ये वाला? बोलो हाँ एक बार। यस सर तो एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, फटाफट इन्हें भी करिए आप सभी। कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 7y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। आपको इसमें फाइंड करना है x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। फटाफट इनमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फटाफट पता करके मुझे आंसर सेंड कीजिएगा मैसेज में। और अब जो नॉर्मल फॉर्म है, इसे मैं अगली वीडियो में यानी कल की क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन का भी एक